वेलकम बैक। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, आजकल टोरंटो के शहरी गर्मी के दिनों में अब्र आलूद मौसम की गिरफ्त में हैं, जबकि वेदर नेटवर्क के कैली सोननबर्ग का कहना है कि इस साल बारिशों के नतीजे में स्मोक कम होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजकल टोरंटो के शहरी गर्मी के दिनों में अब्र आलूद मौसम की गिरफ्त में हैं, जबकि वेदर नेटवर्क के कैली सोननबर्ग का कहना है कि इस साल बारिशों के नतीजे में स्मोक कम होगी और वो लोग जो मौसम की वजह से सांस लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। सोननबर्ग का कहना है कि टोरंटो को मुस्तहकम हवा की जरूरत है, क्योंकि खराब हवा शहरों को मुतासिर करती है और जंगलात में आग का सबब भी बनती है। उनका कहना था कि हम डायरियों में देखा गया, ऐसी सूरत हाल में बनने वाली हवा की सूरत हाल इसे जमूत से रोकती है। इस तमाम सूरत हाल में गर्मी और मौसम बहार में हवा के लिए एडवाइजरी जारी की जा सकती है। उनका कहना था कि गर्मियों में मजीद तूफान का खतरा भी है। दूसरी जानिब ओंटारियो की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि फिलहाल गर्मियों में टोरंटो में स्मोक का कोई इम्कान नहीं है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से रेजिना और एतराफ की कम्युनिटीज के लिए टोर्नाडो वार्निंग जारी की गई है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से रीजना और एतराफ की कम्युनिटीज के लिए टोर्नाडो वार्निंग जारी की गई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि मज़कूरा इलाकों में शदीद बारिशों का खतरा है, जिनके नतीजे में टोर्नाडो बन सकते हैं। शदीद हवाओं के नतीजे में काफी नुकसान का भी खदशा है। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि ड्यूपलर रडार की जानिब से बेंगो और ब्योर में तूफान की पेशगोई की गई है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक तूफान साउथ ईस्ट वार्ड की जानिब से बढ़ रहा है। बयान के मुताबिक ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, जबकि लोगों को इस हवाले से इकदाम करने की जरूरत है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि अगर आप तेज हवाओं की आवाज, गहरे बादल और कहा गया है कि मोबाइल होम्स, गाड़ियों, कमजोर तामीरात को छोड़ दें और किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। खबर शामिल करेंगे मैक्सिम बर्नियर, जो कि खुद को क्यूबिक का अल्बर्टन कहते हैं। वो कंजर्वेटिव के गढ़ में वोटर्स को इस बात का कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कंजर्वेटिविज्म का विजन उनकी साबका जमात से ज्यादा वाज़ेह है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मैक्सिम बर्नियर, जो कि खुद को क्यूबिक का अल्बर्टन कहते हैं, वो कंजर्वेटिव के गढ़ में वोटर्स को इस बात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कंजर्वेटिविज्म का विजन उनकी साबका जमात से ज्यादा वाज़ेह है। अपने 10 रोज़ा सूबाई दौरे के दूसरे रोज वो कैलगरी में रुके, जहां उन्होंने अपने मुकामी उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने अपने मुखालिफ एंड्रयू शेयर पर तनकीद का मौका हाथ से जाने न दिया। उनका कहना था कि अगर आप असल कंजर्वेटिव हैं तो आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो नकली कंजर्वेटिव एंड्रयू शेयर को वोट दें या हकीकी कंजर्वेटिव को। बर्नियर का कहना है कि उनके पास मुल्क भर में एंड्रयू शेयर को टक्कर देने का प्लान मौजूद है, जिसके लिए वो कनाडा भर में उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी कंजर्वेटिव की हकीकी उमंगों की तर्जुमान है। कैनेडियन सूबा क्यूबिक के वजीर तालीम जॉन फ्रांसवा रोब्रिज की मलाला यूसुफजई के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रोब्रिज को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबा क्यूबिक के वजीर तालीम जॉन फ्रांसवा रोब्रिज की मलाला यूसुफजई के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रोब्रिज को शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। तस्वीर पर शदीद तनकीद की वजह दरअसल मज़कूरा वजीर की जानिब से सूबे में राइज किए जाने वाला मुतनाज़ा कानून बिल 21 है, जिसके तहत असातिज़ा समेत सरकारी मुलाजमीन पर यह पाबंदी आयद की गई है कि वो काम की जगह पर अपनी मजहबी अलामात के हवाले से शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। यानी इस सेकुलर कानून के तहत मुसलमानों समेत क्यूबिक में बसने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग अपने दफ्तरी औकात के दौरान स्कार्फ, दुपट्टा, पगड़ी या टोपी वगैरह नहीं पहन सकते। कनाडा के सूबाई वजीर तालीम की मलाला से मुलाकात फ्रांस में हुई थी, जहाँ उन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई। सोशल मीडिया पर उसे शेयर करते ही रोब्रिज को शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ा। सोशल मीडिया सार्फिन ने दोहरा मयार अपनाने पर वजीर तालीम को मुनाफिक तक कह डाला और ये सवाल उठाया कि अगर मलाला सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए क्यूबिक में पढ़ना चाहें तो इस सूरत में वो क्या करें। दूसरी जानिब वजीर तालीम रोब्रिज का कहना है कि मलाला के साथ तालीम तक रसाई और आलमी तरक्की के हवाले से बातचीत हुई। अगर मलाला क्यूबिक में पढ़ना चाहें तो ये एजाज का बाइस होगा, लेकिन आज़ाद और बर्दाश्त का प्रचार करने वाले ममालिक की तरफ क्यूबिक में भी असातिज़ा फराइज के दौरान मजहबी अलामात जाहिर करने वाली चीजें नहीं पहन सकते। सवाद से ताल्लुक रखने वाली मलाला को नोबल अमन इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम तरीन शख्सियत होने का एजाज हासिल है। क्यूबिक में इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया, जबकि इस पर बहस भी की जा रही है। नए कानून पर तनकीद करने वालों का कहना है कि ये सूबे में रहने वाले मुसलमान खवातीन के साथ ज्यादती है, क्योंकि वो अपने मजहब के मुताबिक हिजाब लेती हैं या सर ढांपती हैं। आगाज कर दिया।
मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के बासर और अहम शख्सियात ने कतर में तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तालिबान और अफगान रहनुमाओं के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकराती दौर दोहा में जारी है। मुज़ाकरात का मकसद अफगान तालिबान और मुल्की अहम रहनुमाओं को एक पेज पर लाना है, जिसके तहत अफगान अमन अमल समेत अमरीकी मामलात पर भी गौर किया जाएगा। अफगान रहनुमाओं में बड़े सियासी लीडरान भी शामिल हैं। ताहम ये मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर नहीं हो रहे, बल्कि अफगानिस्तान से शुरका ज़ाती हैसियत में शरीक हो रहे हैं। इस मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कतर और जर्मनी खुसूसी तौर पर इक़दाम कर रहे हैं, जबकि नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी कतर में ही जारी है। कल होने वाली मुलाकात भी इसी मुज़ाकरात की कड़ी है। ईरान ने 3 साल कबल न्यूक्लियाई मुआहदे के तहत यूरेनियम अफजोदगी की तयशुदा हुदूद को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि अमेरिका 2018 में एकतरफा तौर पर इस मुआहदे से अलग हो गया था, जिसके बाद ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई थी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरान ने 3 साल कबल न्यूक्लियाई मुआहदे के तहत यूरेनियम अफजोदगी की तयशुदा हुदूद को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि अमेरिका 2018 में एकतरफा तौर पर इस मुआहदे से अलग हो गया था, जिसके बाद ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अगले चंद घंटों में ईरान यूरेनियम को 3.67% इर्तिकाज़ के लेवल पर अफजूदा करना शुरू कर देगा। ऐसा करने का मकसद बुशेशर पावर प्लांट के लिए ईंधन की फराहमी होगा। ताहम उनका ये भी कहना है कि ईरान अब भी चाहता है कि न्यूक्लियाई मुआहदा बरकरार है, लेकिन यूरोपीय ममालिक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस मुआहदे के मुताबिक बाकी फरीक चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया ने अपने वादे के मुताबिक ईरान को अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए कुछ न किया, तो ईरान हर 2 माह बाद इस मुआहदे पर दी गई अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरान ने मुआहदे के बाकी फरीकीन बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस को अपने वादों पर पूरा उतरते हुए ईरान को पाबंदियों के असरात से बचाने के लिए आज तक का वक्त दिया था। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।